पिंटरी रह चुके हैं। हम 62 से अगर आज 2020 कहते हैं कि ये 2020 का भारत है, ये 1962 का नहीं। बीच में 67 आया, बीच में 80 का वो दशक आया जब लंबा स्टैंड ऑफ हमारा चीनी सेना के साथ चला था। उसके बाद डोकलाम भी आया, और आज चाइना फिर अगर इस तरह की कोशिश कर रहा है जनरल कुलकर्णी, तो वो ये सोच समझ के कर रहा होगा कि इंडिया वाकई बदल चुका है, भारत अलग है। अब उसको भले वो जुमलों में इस तरह की बात कर दे, लेकिन असल में कंपेयर नहीं कर सकता। श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब और आज ये 1962 का भारत नहीं है, इसीलिए वो जानता है कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिकल की बातचीत करूंगा, पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वो नहीं चाहता है। ये क्यों बार बार आप देखते हैं, चाहे 2013 हो, 15 हो, 17 हो, कई बार इस तरह के वारदातें हुई हैं, लेकिन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, गोली नहीं चली। क्यों नहीं चली? कारण है, क्योंकि उनको मालूम है भारत ये सक्षम भारत है, भारत वो नहीं है जो उसने 1962 में देखा था। तो आज की तारीख में वो किसी तरीके से भी हिंदुस्तान की फौज के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं। हाँ, पर फिर लोगों का कहना है कि वो इस तरह की कार्रवाई क्यों करता है, उसके खुद की काफी कुछ अपनी बंदिशें हैं। वो क्या है, क्या आज आप देखेंगे कि चीन में क्या हो रहा है। चीन में उनके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे कर पाए या नहीं कर पाए, वो देखना है हमने। उन्होंने वादा किया कि 2020 तक पर कैपिटा इनकम डबल करेंगे, नहीं हो पाया। उन्होंने देखा कि वुहान के वायरस के कारण पूरी दुनिया भर में चीन जो है बैकफुट के ऊपर है। उन्होंने देखा कि साउथ चाइना सी में, जिसको वो अपना बैकयार्ड समझता था, बाकी देशों के साथ वो अब, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे मलेशिया हो, तो उनके साथ उनकी अनबन है। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है ये जो है, ये जो फ्री नेविगेशन है, इसमें आप कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। तो और आप देखेंगे कि चीन जो है धीरे धीरे अपनी जो स्थिति जो मजबूत करना चाहता है, और उस मजबूती में अगर वो दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 14 देश हैं जिनके साथ चीन का बाउंड्री है, लेकिन उन्होंने 12 देशों के साथ बायलैटरल एनोनिमिटी में अपने आप चुपचाप अपना समझौता करके बैठे। 2 ही देश हैं जिनके साथ चीन का टेरिटोरियल बाउंड्रीज का डिस्प्यूट चल रहा है, एक है भारत और दूसरा है भूटान। अब वो ये चाहता है कि जो भी है पॉलिटिकल सेटलमेंट वो अपने तरीके से चाहता है। हम भी कहते हैं कि जो LAC है, अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, पेंगांग त्सो लेक जिसके ऊपर इतनी सब बातचीत हो रही है, जब मैं वहां पर था, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 हम हमेशा पेट्रोलिंग पे फिंगर 8 तक करते थे। वो आते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिंगर 4 तक नहीं आते थे और चले जाते थे। हम फिंगर 8 तक जाते थे, वापस आ जाते थे। तो ये जो है, पर इस बार उसने क्या किया, उसने फिंगर 4 पर आकर के अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। अब ये जो उसकी स्थिति और उसकी नीति में जो बदलाव आया है, ये देखने की बात है कि ये क्यों कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जनरल कुलकर्णी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूं यहाँ पे। मैं असल में, क्योंकि दर्शक बहुत सोचते हैं कि ऐसा अगर होता होगा तो फिर कैसा होता होगा। आप उस समय की भी बात कर रहे हैं कि वो फिंगर 4 तक आते थे और उसके बाद उन्हें पीछे किया जाता था, पर कैसे होता है? पाकिस्तान की सीमा पर हम समझ लेते हैं गोलियां चल गई, वहां पर आर्टिलरी तक का भी इस्तेमाल हो जाए, लेकिन चीन के साथ आप गोली नहीं चला सकते हैं। तो क्या करते थे उस तरीके से? क्या होता है, कैसे फिजिकली धक्का दिया जाता है चीनियों को कि आप अपनी सीमा में रहिए? नहीं श्वेता जी, आपको आश्चर्य होगा कि ये नहीं है कि चीन के साथ गोली चलती नहीं है या गोली चलाना, ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं चीन के साथ हमारे 1993 से लेकर के आज तक, जिसमें अच्छी तरह हम जब जाते भी हैं, अमूमन प्रोटोकॉल्स हैं। अगर चीन का पेट्रोल हमारे सामने आता है, हम बैनर दिखाते हैं उनको, या हम यहाँ पर हैं, आप अपने इलाके से आप वापस चले जाएगा, हिंदुस्तान का है, LAC है, इसमें अनबन नहीं होनी। वो अमूमन हो सकता है आधा घंटा खड़ा रहे, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये देखने में आया है कि थोड़ा सा गुत्तम गुत्ता या धक्का मुक्की हो रही है। ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, उसके बावजूद इसमें थोड़ा सा लगता है
जैसे डोकलम हुआ, या 2013 में हुआ जब उनके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आ रहे थे, 2015 में हुआ जब उनके राष्ट्रपति ही भारत में आ रहे थे, 2017 में हुआ इनसे साफ जाहिर होता है कि इनको जो हुक्म मिल रहे हैं ये डायरेक्ट सीएमसी से आ रहे हैं, और सीएमसी के जो इंचार्ज हैं वो है प्रेसिडेंसी। इसमें भी आप अगर वही इंचार्ज है, वही अगर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो वो क्यों चाहते? वो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है दबाव बनाना चाहते हैं। चीन की एक मानसिकता है, पहले मैं कहूंगा कि चीन की जो नीति होती है वो संजू से वो लेते हैं, संजू से वो बहुत प्रभावित है। कैसे है? वो बार बार इस बात को मानते हैं कि अगर टोटल हमने अगर लड़ाई जीतनी है तो दुश्मन को बगैर लड़े जीतने की काबिलियत होनी चाहिए। तो उस रणनीति से वो अगर प्रभावित है तो वो रणनीति को वो किस तरीके से अमल करते हैं वो देखना जरूरी है। पहले अगर आप देखें तो कई बार वो आएंगे और चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ? उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया कि ये इलाका मेरा है, पर उन्होंने जमीन पकड़ी नहीं, चले गए। दूसरे रणनीति में उनका आता है वो आएंगे, जल्द से आएंगे, बताएंगे नहीं, आएंगे और पकड़ करके बैठ जाएंगे। इससे क्या वो दिखाना चाहते हैं? लेकिन जो हमारी फौज है उसके साथ गुत्थम गुत्था करेंगे, वो गोली नहीं चलाएंगे।